अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हकीम वसीम अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज मैं आपको बढ़ी हुई तिल्ली के बारे में बताऊंगा कि तिल्ली क्यों बढ़ जाती है। असल में तिल्ली में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, अगर मलेरिया बुखार का बार बार हमला हो तो तिल्ली बढ़ जाती है या फिर तिल्ली के ऊपर वर्म आ जाती है। उसकी लोकेशन है दाई पसली के नीचे। अगर इंसान सेहतमंद हो तो हाथ लगाने पे वो महसूस नहीं होती, और अगर बंदा बीमार हो, तिल्ली के ऊपर वर्म आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो हाथ लगाने पे बिल्कुल ऊपर महसूस होती है, बल्कि इतना महसूस होती है वो पेट के ऊपर नजर आती है बड़ी, पेट को भी वो छुपा लेती है। उसमें जो मरीज होता है वो कमजोर और लागिर हो जाता है, उसे सफेद स्याही मैल पखाने आते हैं, उसका चेहरा स्याही मैल होता है और उसकी आंखें गदली और जर्द किस्म की नजर आती हैं। कमजोर होता है मरीज और उसे बार बार बुखार आता है, भूख की कमी का शिकार होता है, जिस्म कमजोर और लागर होता है। ये तिल्ली जो है ना, हमारे जिस्म का एक अहम पार्ट है। इसमें जो अल्लाह पाक ने कोई फासिद मादे, जो ज़रूरियात से हट के जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे अल्लाह पाक की ज़ात रखती है। अगर इंसान को जब कभी ज़रूरत होती है तो वो तिल्ली वहाँ से जिस्म हासिल कर लेता है तिल्ली से। तो उसमें जो इन्फेक्शन बार बार बुखार होने की वजह से, या अगर उसमें कोई गुर्दों में कोई मसाइल हो जाए, या तिल्ली में कोई इन्फेक्शन बढ़ जाए, तो उसकी वजह से ये बढ़ जाती है या फिर इसके ऊपर वर्म आ जाता है। तो नाजरीन, ये ऊपर नजर आती है, हाथ लगाने से भी इसको ये हर इंसान को नजर आएगी। आज मैं आपको उसका मुख्तसर सा एक नुस्खा बताने लगा हूं, आप ये नोट कर लें। नाज़रीन, जिस किसी को इस तरह का मसला है, वो गैखवार, जिसको कुंवार गंदल कहते हैं, उसके 3 पत्ते, बड़ी जो होती हैं कामें बड़ी सी, उसको काट के वो ले ले, उसको दरमियान में चाक करके उसके अंदर नुशादर फली, वो उसके अंदर भर के उसके ऊपर धागे के साथ उसको बंद कर दे और लटका ले धूप में। उसके नीचे चीनी का प्याला रख ले, जो उसके अंदर से घोल निकलेगा, जो उसका मवाद जो निकलेगा, उस प्याले में महफूज करना शुरू कर दें। उसके 3 से 4 कतरे आप पतासे में रख के वो आप पानी के साथ खाएं, या फिर किसी अर्क के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या अर्क बादियान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इंशाल्लाह तिल्ली जो बड़ी हुई है, जो वर्म है, इन्फेक्शन है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा और इंशाल्लाह आप सेहत की तरफ गामजन हो जाएंगे और वो ठीक हो सकती है। या फिर एक और नुस्खा है, आपको देसी नुस्खा बताता हूँ। कलमी शोरा ले लें अच्छे वाला, वो 2 ग्राम और 1 केला, उसको दरमियान में काट के केले को उसके अंदर भर के वो खाएं, तो ये भी तिल्ली जो बड़ी हुई है उसको ये कम कर देगा। एक और मुसल है, आपको बताने लगा हूं। आप सुंड 50 ग्राम, निशादर ठीकरी 25 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सना मक्की 80 ग्राम और रेमंद असारा 20 ग्राम, इसका सफूफ बना के पाउडर कर लें। आधी आधी चमची, बल्कि आप ऐसा करें 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से भी ये ऐसे मरीज जो आसाबी मिजाज रखते हों, जिनका मिजाज आसाबी हो, जिनकी जुबान सफ़ेद हो, तो उसके लिए ये जो नुस्खा मैंने बताया, ये उसके लिए 5 मुसल जो है ना, ये फ़ायदेमंद है। और जो गुद्दी मिजाज के अफराद हैं, जिनका मिजाज गर्म है, जिसका जो है ना चेहरा सुर्ख स्याही मैल होता है, उसकी ज़बान सुर्ख स्याही मैल होगी, तो गर्म मिजाज वाले अफराद वो क्या करें, ईरानी फुल गुलाब जो मिल जाते हैं सफ़ेद वाले, वो 30 ग्राम ले लें। उसके बाद है धनिया खुश्क 10 ग्राम, तुखम कासनी 10 ग्राम और असली कलमी शोरा ये भी 10 ग्राम, इसको पीस के पाउडर कर लें। आधी चमची सुबह दोपहर शाम शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह बड़ी हुई तिल्ली का मसला हल हो सकता है और इंशाल्लाह कुछ दिन खाने के बाद इंशाल्लाह आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो नाजरीन, मज़ीद मालूमात के लिए इस हवाले से रब्ता कर सकते हैं हुसैनिया दवाखाना एंड पसार स्टोर से।